Hello everyone, this is Vikas Kumar, your English teacher. First of all, I would like to welcome you all in my channel, and today I have brought some idioms and phrases for you all. These sentences are so useful for you all, and the word meaning this book is so good and compulsory for you all. Look, the first is act on a tip of. एक्ट ऑन ए टिप ऑफ क्या मतलब है इसका? गुप्त सूचना के आधार पे कार्रवाई करना। एग्जाम्पल है लास्ट वीक इन असम। असम में पिछले सप्ताह द पुलिस एक्टेड ऑन ए टिप ऑफ एंड नैप्ड द टेररिस्ट। नैप्ड मीन्स गिरफ्तार कर लिया। तो लास्ट वीक इन असम द पुलिस एक्टेड ऑन ए टिप ऑफ एंड नैप्ड द टेररिस्ट। एक्ट ऑन ए टिप ऑफ का मतलब गुप्त सूचना के आधार पे कार्रवाई करना। तो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई किया और टेररिस्टों को नैप्ड कर लिया, अरेस्ट कर लिया। सेकंड है फायर केटर। फायर केटर मीन्स आक्रामक वक्ता, मीन्स पर्सन हु स्पीक्स इन एग्रेसिव मोड। उमा भारती इज अ फायर केटर। तो ये जो है फायर केटर का मतलब है आक्रामक वक्ता। द पर्सन हु स्पीक्स इन ए बेलिगरेंट और क्वारलसम मोड इज कॉल्ड फायर केटर। थर्ड वन इज अ डू और डाई सिचुएशन। करो या मरो वाली स्थिति। अ डू और डाई सिचुएशन। समटाइम्स we face these types of situation, what to do or what not to do. So this types of situation is called a do or die situation, करो या मरो वाली स्थिति। MS Dhoni does face to a do or die situation with self confidence. नंबर 4 अल्मा मैटर। अल्मा मैटर वह स्कूल या कॉलेज जहाँ से वर्णित कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किया हो। स्टीफंस कॉलेज इज राहुल गांधीज अल्मा मैटर। अल्मा मैटर वो मतलब कि जैसे कोई भी आपका पुराना स्कूल जहाँ से आपने कोई पढ़ाई की हो, कोई डिग्री हासिल किया हो, दैट इज कॉल्ड अल्मा मैटर। अल्मा मैटर वह स्कूल या कॉलेज जहाँ से वर्णित कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किया हो। अडॉप्ट अनफेयर मीन्स कदाचार करना, मीन्स नकल करना। एग्जाम में जो बच्चे नकल करते हैं टीचर उनको इस तरह से कह सकते हैं कि यू शुड नॉट अडॉप्ट अनफेयर मीन्स इन योर एग्जाम्स। एग्जामिनीज आर अनेबल टू अडॉप्ट अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम इन बिहार अंडर द नीतीश गवर्नमेंट। यानी कि एग्जामिनीज जो है वो अनेबल हैं, वो सक्षम नहीं है टू अडॉप्ट अनफेयर मीन्स कदाचार करने में इन द एग्जाम परीक्षाओं में इन बिहार अंडर द नीतीश गवर्नमेंट, बट दिस इज नॉट फुल्ली ट्रू रिटर्न। चलिए नेक्स्ट है अचीलेस हिल मीन्स कमजोरी। अचीलेस हिल्स मीन्स अ वीक पॉइंट और फॉल इन somebody's character which can be attacked by other people. अचीलेस हिल का मतलब है कमजोरी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां होती है। अचीलेस हिल्स का मतलब है कि एक वीक पॉइंट, एक कमजोर पहलू, और फॉल्ट इन समबडीज कैरेक्टर, किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर का जो सबसे वीक पहलू है, कमजोरी को कहते हैं अचीलेस हिल। ये सारे के सारे सेंटेंस और सारे के सारे जो ये जो वर्ड्स हैं, आइडियम्स एंड फ्रेज हैं, बहुत ही उपयोगी हैं और ये सब न्यूज़पेपर्स में आपको लगभग मिल जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सत्ता विरोधी लहर। द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कोस्ट मुलायम सिंह डियर, मतलब मुलायम सिंह को सत्ता विरोधी लहर महंगा पड़ गया इन यूपी इन प्रीवियस पोल, पिछले चुनाव में। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सत्ता विरोधी लहर। उसके बाद है एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व मीन्स वेरी बैड टाइप ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव अंडरगोन ग्राउंड these days in Bihar. Anti-social elements have gone underground these days in Bihar. तो इसका मतलब असामाजिक तत्व जो है वो बिहार में लगभग आजकल जो है खत्म ही हो चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। नेक्स्ट है एट अ थ्रो अवे प्राइस, कौड़ियों के
मोल या बहुत ही कम कीमत पर। ही सोल्ड हिज कार एट अ थ्रो अवे प्राइस, उसने अपनी कार को बहुत ही कम कीमतों पर बेच दिया। डार्क हॉर्स का मतलब है छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स, देखिए यूसुफ रजा गिलानी हैज़ प्रूव्ड टू ए डार्क हॉर्स इन पाकिस्तान। यूसुफ रजा गिलानी जो है उसने पाकिस्तान में अपने आप को छुपा रुस्तम साबित किया है। जेल बर्ड मीन्स बार बार जेल जाने वाला अपराधी। नो जज हैज सिंपैथी फॉर ए जेल बर्ड। नो जज हैज सिंपैथी फॉर ए जेल बर्ड। जेल बर्ड मीन्स होता है नोटोरियस क्रिमिनल, बार बार जेल जाने वाला अपराधी। लव बर्ड मीन्स प्रेमी और प्रेमिका। लव बर्ड इज सेंटीमेंटल, बहुत ही भावुक होते हैं। 12 वर्ड हैं ये टोटल, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आइडियम्स एंड फ्रेज न्यूज़पेपर, देखिए ये बुक है आपकी विद्यासागर, ठीक है, मेरा नाम है विकास लिखा हुआ है। बुक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी रेडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।